प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 7 के साथ। यहाँ पर भी अपठित गद्यांश दिया गया है। इसे पढ़कर आपने इसके बाद पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो करते हैं आरंभ कि व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। वातावरण को प्राणी के अस्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता, यानी कि अलग नहीं किया जा सकता। कुछ विचारकों के अनुसार वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है, यानी कि जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि वंशक्रम स्वयं वातावरण द्वारा विकसित होता है, यानी कुछ चीज़ें जो पेरेंट्स से हमें मिली है वो भी एनवायरनमेंट से ही विकास को प्राप्त होती हैं, यानी विकसित होती हैं। जॉन लॉक मानते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है, यानी कि जब वो छोटा होता है तो उसका दिमाग ऐसा होता है, उसे जो भी सिखाया जाए वो उस चीज़ को सीखेगा। कहने का तात्पर्य है कि जन्म के बाद जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, यानी बालक जैसे भी एनवायरनमेंट में रहता है उस पर उसी का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम में नवीन व्यक्तित्व की रचना करने की जो क्षमता है वह वातावरण में भी है, यानी कुछ चीज़ें जो हमें पेरेंट्स से मिली हैं उसमें जो क्षमता है व्यक्तित्व को रचने की वो वातावरण में भी है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं और सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं बच्चे के व्यक्तित्व के, उन पर वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फ्रेंच बॉन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम ना होकर वातावरण है। गॉर्डन का मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है, यानी कि सही तरीके से अगर सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिले तो हमारा जो दिमाग है वो डेवलप होने की जो उसकी स्पीड है वो धीरे हो जाती है। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी पहलुओं पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवरन के जंगली बालक के उदाहरण से भी होती है। स्टीफेंस ने कहा है कि एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम पर्यावरण में रहता है वह उतना ही अधिक इस पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है, यानी उसकी जो जैसे वातावरण में रहता है वो उसकी तरफ उसका रुझान हो जाता है। तो चलते हैं वर्कशीट आधारित प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद में से एक प्रत्यय वाले 3 शब्द छांट कर लिखिए। जैसे उदाहरण यहाँ पर दे रखा है सामाजिक, समाज में एक प्रत्यय जुड़कर सामाजिक बना है। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं नए अर्थ के साथ। तो देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या छाटा। यहाँ पर है भौतिक, सांस्कृतिक, शारीरिक और मानसिक। इनके सभी के अंत में इक जुड़ा हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क किसके समान होता है। तो ये हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है, यानी ऐसा दिमाग जिसको अपने तरह से तैयार किया जा सकता है। बच्चे को कुछ भी सिखाया जा सकता है, वो सीखने के लिए तैयार होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं होती। तीसरा है मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है। तो उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का न मिलना, वे 2 कारण हैं जो मानसिक विकास की गति को धीमा कर सकते हैं। चौथे प्रश्न पे चलते हैं कि आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं। पैराग्राफ में दिया हुआ है, मेरे अनुसार बालक के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि पहलू हो सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। यानी आप एक इसको नाम देना चाहें, पैराग्राफ को कोई इसकी हेडिंग देना चाहें तो क्या देंगे। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं व्यक्ति का विकास।